यह जो वीडियो दी जा रही है यह रीपोस्ट वीडियो है। जो यह साधना सिद्धि बताई जा रही है ये एक बार पहले चैनल पर बता दी जा चुकी है, पर कुछ दर्शक जनों का कहना था कि उस वीडियो की जो भाषा है वह इंग्लिश आ रही है, तो उनकी समस्या को देखते हुए यह वीडियो दोबारा से रीपोस्ट की जा रही है। जय शमशान भैरवी। तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसे जिन की साधना के विषय में जिसको बिना पूजा पाठ के सिद्ध किया जाता है, बड़ी आसानी से यह सिद्ध हो जाता है और बड़ी सौम्य यह साधना होती है। जो जिनकी साधना हम बताने वाले हैं ये बड़ा ही ताकतवर होता है। यह हर एक मायावी कार्य, जितने भी दुनिया के तंत्र कार्य, इनको सभी को कर लेता है। जितने भी आपके षटकर्म होते हैं उनको कर लेता है। कोई भी कारीगरी लाइन का कार्य जो होता है उनको कर लेता है। घड़ा धन उठाना, उसको निकालना, उसके तरीके बताना, नोट बारिश करवाने के तरीके बताना, ये सभी चीज़ें खुद स्वयं करना, गोदाम शिफ्टिंग करना, किसी का जैसे कोई वशीकरण का कार्य है, मारण का कार्य है, ये करना, तो बड़ी ये मतलब आसानी से यह कार्य कर लेता है। यह जो जिन्नात की जिनकी साधना बताने वाले हैं आपको, यह एक तामसिक जिन है जो हर एक कार्य को करता है, अच्छा है बुरा है उससे इसका कोई मतलब नहीं होता है। यह अपने साधक के अनुसार, उसके आदेश के अनुसार उसके पालन करता है, उसकी आज्ञा का। चाहे तो इससे साधक किसी की भी दूर दराज की कोई भी खबर मंगा सकता है, कहीं पर भी भेज करके कोई सामान इत्यादि मंगा सकता है। बहुत से दिव्य पदार्थ अपने साधक को लाके देता है। और जैसे बहुत से षटकर्म में बहुत से लोग हाथ जोड़ जाते हैं, बहुत सी जगह परेशान हो जाते हैं, जैसे आजकल वशीकरण मारण उच्चाटन के लिए लोग भागे फिर रहे हैं पर उनके कार्य ना बनते हैं, तो यह कार्य है चुटकियों में कर लेता है। साधक के आदेश का पालन करते हुए यह शत्रु के जीवन को इस तरीके से बर्बाद कर देता है कि उसको एक तरीके से, जैसे भिखारी शब्द प्रयोग में लेना चाहें तो ले सकते हैं, पागल उसको इस तरीके से कर देता है कि वह शायद ही किसी से ठीक हो पावे। अपने साधक के इच्छा अनुसार उसको लॉटरी, दड़ा, सट्टा इत्यादि के नंबर भी देता है ताकि साधक की आर्थिक स्थिति सुधर सके। यह साधक को जो भी बातें होती हैं, गुप्त बातें, रहस्य, लॉटरी, दड़े इत्यादि सभी की जो मतलब बात बताता है वह कान में साधक के बता देता है। साधक के लिए यह गड़े धन को उठा भी सकता है, निकाल भी सकता है, गोदाम शिफ्टिंग भी करता है और धन की जैसे बारिश होती है, नोट बारिश, वह भी करता है। और जैसे बाकी की शक्तियां भी होती हैं कि ज्यादा बड़े बड़े कार्य कर रही हैं तो ज्यादा भूख पानी भी मांगती है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। 2 लड्डू, 1 सिगरेट, 1 बोतल शराब, इस पर ही यह राजी हो जाता है। और जैसे कभी कोई तंत्र काट करना हो गया साधक को, तो इसके जरिए ऐसा तंत्र काट कर सकता है कि शायद ही कोई ऐसी शक्ति हो जिसे यह स्वयं हटा ना पावे। खबीस, मसानी जैसी शक्तियों को तो यह फूंक मार करके साइड में हटा देता है। कहने का मतलब यह मतलब एक तरीके से इतना ताकतवर है कि हर एक कार्य को बड़ी ही सरलता पूर्वक करता है और बड़ी ही तक्षण करता है। कोई भी इसे साधक जैसे कार्य देता है उस कार्य को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगाता है। और साधनाओं में जैसे बहुत सा जप करना होता था, इसमें इतना खासा जप भी नहीं करना है और ना ही इसमें पूजा पाठ लगाना है। तो आपको इसकी साधना के विषय में बता देते हैं कि किस तरीके से करनी है, कैसे इसकी साधना होगी। देखिए, जब भी यह साधना आप शुरू करेंगे तो रविवार के दिन से शुरू करेंगे। आगे नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि के पहले दिन से शुरू कर सकते हैं। साधनाओं के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था सभी दर्शक जनों को, साधकों को। तो इसमें क्या है कि आपको ब्रह्मचर्य केवल खाने पीने का करना है। साधना शुरू करने के 1-2 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करे साधक। स्त्री पुरुष दोनों ही यह साधना कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। इसमें चाहिए आपको एक कोरा कागज, अष्टगंध की स्याही, एक कोयला, केसर और एक लिखने के लिए कोई भी सीख ले लें, अनार की कलम ले लें कोई भी, या कांटा ले लें जिससे आप अच्छे से लिख पावें। यह सभी सामग्री अपने पास रख करके आप चारपाई पर बैठ जावें। उस कोरे कागज को अपने सामने रखें, उसके 4 टुकड़े कर लें। टुकड़े इतने बड़े करें कि आपको 5 नाम लिखने में बड़ी ही आसानी से आप लिख लें, कोई दिक्कत परेशानी ना होवे। जो सामग्री आपको बताई गई है उन सभी को आपस में मिक्स कर लें, मिश्रण बना लें और उससे आप, जैसे आपको कलम बताई गई थी, उससे लिख दें आप कोरे कागज पर उन 5 नामों को। मतलब हर एक कागज पर 5-5 नाम आपको वे लिखने हैं। लिख लेने के बाद आप उसे अपने सामने रख लें चारों कागजों को, और जो आपने वह नाम लिखे हैं उनका जप करें, गैर माला के करें। और लगभग 15-20 मिनट जप करने के पश्चात उन कागजों को मोड़ें और मोड़ करके अपने जो कोने होते हैं, जिस चारपाई पर आप सो रहे हैं, चारों कोनों में दबा दें और उसी चारपाई पर फिर सो जावें। और जैसे ही आप सुबह उठें
तो किसी से बातचीत ना करें और उठ करके आप उन चारों कागजों को निकालें और जला दें। जला देने के बाद राख कहीं इकट्ठा करके रख लें में, और फिर अपना रोजमर्रा के कार्य जो भी करने हैं वह करें। और फिर दूसरे दिन से आपको इसी तरीके से यह साधना कंटिन्यू एक तरीके से लगातार 7 दिन तक करनी है। यह जो जिन है यह आपके सपने के माध्यम से तीसरे चौथे दिन से ही आपसे बातचीत करने का प्रयास करने लगता है और बातचीत करता है। चौथे पांचवें दिन तो यह आपसे मतलब बहुत ज्यादा दोस्ती का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि आपको यह 7 दिन तक लगातार करनी है। चौथे पांचवें दिन में भी अगर वह आपसे कहे कि आप वचन कर लें तो आप वचन कर सकते हैं। यह साधक को दिन में भी वचन दे सकता है ध्यान के माध्यम से, और रात्रि में सपने के माध्यम से तो दे ही देगा। खुद के आने की जैसे तौर तरीका होता है वह भी बता देगा। जब साधक को जैसे भी कार्य लेना हो तो उसे बुला लिया करे। तो इस तरीके से यह साधना करनी है। इसका जो हमने कुछ गुप्त बातें हैं वह अपने स्वयं में गुप्त रख ली हैं। जिनको भी यह साधना करनी होगी साधक को या साधिका को, वह हमसे यह साधना प्राप्त कर लेंगे इसका हदिया दे करके, और अच्छे ढंग से समझ करके इस साधना को शुरू करेंगे। और भी नवरात्रि पर कोई सिद्धि साधना करना चाहे तो वह भी अपनी साधना प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।